वेलकम दोस्तों, आज है 29 मई 2021। तो आज का करंट अफेयर्स लेके हाजिर हुए अब आपके सामने अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है करंट अफेयर्स के लिहाज से देखा जाए तो। ठीक है, तो पहली न्यूज़ है वुमेन से रिलेटेड। तो देखिए क्या हुआ है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ डे। ठीक है, ये कब मनाया गया? 2021 का है। कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 28 मई को। ठीक है, कब मनाया गया? 28 मई को। थीम क्या है इस बार की? थीम है 2021 कॉल्स फॉर एक्शन। ठीक है, ये इसकी थीम है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। आइए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, IFSCA 9। ठीक है, इन्होंने क्या किया? देखिए, ये कमेटी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, तो ये 9 यहाँ से मिटा दीजिएगा। ठीक है, सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट नीलेश शाह। इन्होंने क्या किया? इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूट किए गए, बनाए गए नीलेश शाह। ये नाम आपको याद रखना है, नीलेश शाह हेड बनाए गए किसके? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, यानी IFSCA के। ठीक, ये क्या कमेटी क्या करेगी भाई? एक्सपर्ट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड, यानी भारत में जो फंड आ रहे हैं या कैसे लाए जाएं, इस चीज को देखते हुए ये कमेटी बनाई गई। ये अपने सुझाव देगी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना है, नीलेश शाह। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है स्पुतनिक बी। आप सभी जानते हैं कोविड-19 की एक वैक्सीन है स्पुतनिक बी, जो कि रूस यानी रशिया से हम लोग मंगाते हैं। ठीक है, पूरे विश्व रशिया इसको बनाता है, तो वहां से मंगाई गई है। अब भारत में क्या है, इस पे अपोलो हॉस्पिटल जो है, ठीक है, ये जो अपोलो हॉस्पिटल है, ये कह रहे हैं कि भाई हम 1195 रुपए में इसकी डोज देंगे। ठीक है, यानी कि स्पुतनिक बी की कीमत भारत में जो है वो है 995 रुपए, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि हम देंगे कितने में? 1195 रुपए में। ठीक है, तो ऐसी क्या बात है भाई? ठीक है, तो ऐसी बात ये है कि भाई इनका कहना है हॉस्पिटल वालों का कि हमारे और भी अन्य खर्चे हैं, कि भाई हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो नर्सेस का मतलब स्टाफ काम कर रहा है कुल मिला के, और इतने खतरे में जान जोखिम में डालकर काम करें, तो उनको इंसेंटिव वगैरह देना होता है हमको, और भी हमारे खर्चे हैं बहुत सारे। तो ये सारी चीजें हम इसलिए क्या कर रहे हैं, 200 रुपए बढ़ा के ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो न्यूज है, आगे देखते हैं क्या होता है इस न्यूज के ऊपर। आइए, नेक्स्ट न्यूज है एट 86 वर्ष की अवस्था में प्रोफेसर CN राव। ठीक है, क्या नाम है? प्रोफेसर CN राव, जिनका पूरा नाम हम बात करेंगे यहाँ पे चिंतामणि नागेशा रामचंद्रा राव। ठीक है, पूरा नाम क्या है? चिंतामणि नागेशा रामचंद्रा राव। तो आप केवल CNR राव याद रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इन्होंने जीता है इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020। ठीक है, 2020 का इंटरनेशनल ENI अवार्ड इन्होंने जीता है। ठीक है, जिसको इक्विवेलेंट माना जाता है, लगभग बराबर माना जाता है नोबल। ठीक है, नोबल प्राइज के इक्विवेलेंट माना जाता है इन एनर्जी रिसर्च। एनर्जी रिसर्च के फील्ड में इसको नोबल प्राइज के इक्विवेलेंट माना जाता है। और डॉक्टर नागेशा किससे संबंधित हैं? तो ये हैं केमिस्ट हैं एक। ठीक है, किससे हैं? केमिस्ट, ये एक केमिस्ट हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाता है, वो पूछा जा सकता है कि ये क्या थे? तो ये केमिस्ट थे। ठीक है, और हाँ, ये एक ध्यान और रखनी है, इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड हंगर डे। ठीक है, यानी विश्व भूख दिवस। ठीक है, भूख भुक्कड़ तो सभी लोग होते हैं। चलिए, तो फिलहाल 28 मई को मनाया गया है वर्ल्ड हंगर डे। थीम इसकी है एक्सेस एंड्स हंगर। ठीक है, तो ये थीम ध्यान रखनी है। कब मनाया गया? 28 मई को। कौन सा मनाया गया? वर्ल्ड हंगर डे। तो ऐसे ही पूछ सकता है 28 मई को अभी कौन सा दिवस मनाया गया था, तो उसमें ऑप्शन में एक ये भी हो सकता, तो ऐसे करके पूछ सकता है आपसे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बशर अल असद, ठीक है, री इलेक्टेड एज सीरियन प्रेसिडेंट फॉर 4th टर्म, यानी चौथी बार बशर अल असद फिर से चुने गए हैं सीरिया के प्रेसिडेंट, यानी वहां के राष्ट्रपति फिर से चुने गए, चौथी बार चुने गए हैं। और मजे की बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या, देखिए, असद गार्नर्ड 95.1% ऑफ द वोट्स कास्ट, यानी जितने वोट डाले गए थे उनमें से 95.1% वोट इनको मिले। अब आप समझ सकते हैं कि कितने प्रसिद्ध हैं वहां पे। ठीक है, प्रसिद्धि अच्छी खासी है भाई। 100 वोट डाले गए, उसमें से 95.1 वोट तो इन्हीं को मिल गए। ठीक है, तो यानी और जाहिर सी बात है इसीलिए चौथी बार चुने भी गए। तो नाम ध्यान रखना है,
बशर अल असद, ठीक है, सीरिया देश है, सीरिया के प्रधानमंत्री है, चौथी बार चुने गए। इन 3 शब्द को आपको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसने क्या किया है, इट रिलीजेस न्यू ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है, कौन सी, तो उसका नाम है न्यू ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल अपडेट, क्लाइमेट अपडेट। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, मेन चीज जो है इसकी, क्या कहा गया इसमें, देयर इज ए 90% लाइक्लीहुड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर बिटवीन, देखो वो कह रहा है कि 90% चांस है कि 2021 से लेकर 2025 के बीच कोई सा साल मतलब 2021 भी हो सकता है, 2022 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो कह रहा है 2021 से 25 के दौरान कोई साल ऐसा हो सकता है, वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड यानी सबसे गर्म हो सकता है, which would dislodge 2016 from the top ranking। और ये भी कहा जा रहा है, एक भी ध्यान रखना आपको, कि ऐसा भी हो सकता है इस सबसे गर्म साल के दौरान लगभग टेम्परेचर पहुंच जाएगा कितना, 1.5 डिग्री, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा। विश्व का जो तापमान है वो कितना ज्यादा हो जाएगा, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो जाएगा। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है वो 18वीं शताब्दी से 1800 ईस्वी से लेके अभी लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चल रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2021 से 2025 के बीच किसी साल में ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर टेम्परेचर इतना पहुंच सकता है 1800 शताब्दी के कंपैरिजन में तुलना की जाए तो आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लॉरिएट, ठीक है, भारत के इकोनॉमिस्ट हैं तो इकोनॉमी से इनका संबंध है, भारत के हैं, नोबेल लॉरिएट मतलब नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है, नाम है अमर्त्य कुमार सेन, ठीक है, सभी लोग इनको जानते होंगे। हैज बीन कन्फर्ड, इनको क्या मिला है, स्पेन्स टॉप, स्पेन का सबसे ऊंचा सर्वोच्च प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिच अवार्ड से इनको नवाजा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं, इंडियन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल प्राइज मिल चुका है, नाम है अमर्त्य कुमार सेन, जिसको आप अमर्त्य सेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इनको मिला है स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिच अवार्ड, ठीक है। और किस फील्ड में मिला है, तो ये फील्ड भी जान लीजिए, सोशल साइंसेस कैटेगरी के फील्ड में इनको मिला है। आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, ठीक है, जैसे इस चित्र में देख पा रहे हैं इनका नाम है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, ये चेयरमैन है AIG हॉस्पिटल के, ठीक है, किसके हॉस्पिटल के, AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन है, विंस, इन्होंने जीता है क्या, रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड, ठीक है, रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड इन लोगों ने जीता, इन्होंने जीता है फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के क्षेत्र में इन्होंने जीता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, तो आज की न्यूज करंट अफेयर से इतना ही, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।